श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 जून और 18 जून को आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि हो रही है। कुछ सरल से उपाय जो आपके घर में पितृदोष, राहु, शनि संबंधी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आप सभी चाहें तो इन उपायों को 17 जून को करें, चाहें तो 18 जून को करें। निश्चित ही बहुत सारा सुख आप प्राप्त करेंगे। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है और अपने आप में पवित्र तिथि के रूप में इसे जाना जाता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से सरल से उपाय हैं, 5 उपाय जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक भी उपाय कर लेते हैं ना तो बहुत सारा सुख आपको प्राप्त होने वाला है। रोग, कष्ट और सभी तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए यह उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो आप सभी को पहला उपाय करना है थोड़ा सा बेलफल का। बेलफल ना हो तो आप जो है इसके स्थान पर दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं, मैं आप सभी को आगे बताऊंगी। बेलफल जो है, जो महादेव पर बेलपत्र समर्पित होती है ना, जूस की दुकान में आप सभी कहेंगे कि दीदी यह कहाँ मिलेगा, किसी भी जूस वाले की शॉप में आप कहेंगे कि भैया जो बेल का जूस भी बनता है उन दुकानों में बेल फल दे दीजिए, तो वह आपको बेल फल भी देंगे। गुरुजी कहते हैं मात्र एक बार इस उपाय को करके देखिए। पितृदोष, शनि संबंधी, राहु संबंधी सब परेशानी, किसी ने कुछ किया कराया कर दिया है तो भी वह दूर होना ही है। तो आप सभी को मात्र एक बेल फल लेना है और इसमें आटा और चीनी को, पहले आटा भून लीजिए हल्का, उसे ठंडा हो जाने दीजिए, उसमें मिला दीजिए चीनी। इस जो नारियल का, माफ़ कीजिए, जो बेलफल का है ना गुर्दा, उसके अंदर का निकाल लीजिए ताकि इसमें आप आटा और चीनी पूर्ण रूप से भर सकें। भरने के बाद आप चाहें तो इसे किसी चीज़ की मदद से बांध सकते हैं, नहीं तो एक जगह से हल्का सा खोखला आपने जहाँ से किया है ना, इसके अंदर जो सामग्री चीनी और आटा आप डालेंगे तो आप जो है उस स्थान को खोखला कर उसके अंदर सब चीज़ें भर दीजिए और छोटा सा ढक्कन लगा दीजिए उसी बेलफल का, छोटा सा निकालिएगा ताकि जो है आप ऊपर से ढक सके। ढकने के बाद आप सभी को इसे जो है, जो बेलफल है ना जिसमें आपने चीनी और आटा भर रखा है, उसे पूरे घर में घूम जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और प्रत्येक घर के सदस्य का स्पर्श अर्थात उनसे छुआ लें और चले जाएं पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष में पितरों का दिन है तो एक दीपक भी लगा दीजिए, बहुत लाभ होगा आपको। दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है, आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी जो है वहाँ पर एक दीपक लगा दीजिए और थोड़ा सा गड्ढा खोद कर जो है इसे दाब कर आ जाइए। मात्र एक अमावस्या यह उपाय ना जीवन में चमत्कार की तरह का होता है, एक बार आप करके देखिएगा। अब एक इसके जैसा गुरुजी द्वारा बहुत सालों पहले अगर आप सर्च करेंगे तो गुरुजी का यह वीडियो बहुत पुराना आपको दिखेगा, जिसमें गुरुजी इसी से मिलता जुलता दूसरा उपाय भी बताते हैं। अब कई व्यक्ति कई क्षेत्रों में बेलफल नहीं मिल पाता तो क्या करें, तो ऐसे में गुरुजी कहते हैं नारियल तो हर घर में जो खोपरा कहा जाता है, सूखा नारियल तो मिलता ही है जिससे हम कई तरह की मिठाई बनाते हैं। तो आपको एक नारियल ले लेना है और उसमें उसी तरह से पंजरी अर्थात जो आटा और चीनी को सेक कर भर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा काट लें और उसमें यह सारी चीज़ें भर लें। अब पूरे घर में घूमते घूमते आपने इसके ऊपर मौली भी बांध लेनी है। ठीक है, मौली अर्थात जो महादेव को या सभी देवी देवता हम वस्त्र समर्पयामि कहते हुए कच्चा सूत बांधते हैं ना, मौली हाथ में भी रक्षा सूत्र, उससे जो है घर में घूमते घूमते इसमें बांध लीजिए। घर के प्रत्येक सदस्य को इसमें भी स्पर्श करा देना है और साथ ही पूरे घर में इसमें भी घूम जाना है और चले जाना है। इस उपाय को करने के लिए भी पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष में हल्का सा गड्ढा खोदना है। पूरे जो है आप अपने लिए कर रहे हैं ना, तो आप ही हैं जो घर के कर्ता धर्ता हैं, उसका फल प्रत्येक परिवार के सदस्य को मिलेगा। तो आप अपना नाम और गोत्र भी बोलिएगा और उस जगह पर जो है जहाँ पर आप दाब रहे हैं ना, इसे हल्का सा दूध भी छोड़िएगा। गुरुजी कहते हैं थोड़ा दूध भी जरूर से डालें और उसके ऊपर छोटे छोटे 2 पत्थर भी रख दीजिए, छोटे छोटे से, बस ऊपर से कोई चीज़ से ढक दीजिए। यकीन मानिए आपके घर पर किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक किसी न किसी रूप में परेशानी चल रही है, रोग दोष उसका पीछा नहीं छोड़ते, तो यह सरल सा उपाय ना उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाएगा। यकीन मानिए इनका तो बहुत सारा शास्त्रों में भी वर्णन है और सभी ज्योतिषाचार्य, सभी गुरुजन यही उपाय बताते हैं। तो आप सभी को इस उपाय को करना है, बहुत सारा लाभ आपको मिलने वाला है। अगर मैं जो उपाय बता रही हूँ इनसे संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई मन में प्रश्न रह गया हो तो पूछिए, आप सभी सवालों का जवाब प्राप्त करेंगे। साथ ही 17 जून को भी इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे तो 18 जून को भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर आधारित है। ठीक है, दोनों तिथि में अमावस्या व्याप्त है तो दोनों में उपाय किया जा सकता है।
तो यहाँ पर हो गई 2 उपायों की जब बात, जो सर्वश्रेष्ठ उपाय कहे जाएंगे। मात्र एक बार ही करना है इन उपायों को, बहुत सारा जो है दुर्घटना, रोग, सब चीज़ों से आप मुक्ति पा लेंगे। तो पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय आप सभी, मैंने 2 उपाय बताए, तीसरा उपाय है काले तिल का। शनिवार का दिन है, इस दिन तो काले तिल के उपाय लाख गुना फल देने वाले होते हैं। तो आप सभी को इस दिन क्या करना है कि एक पात्र में जो है स्टील का पात्र ले लीजिएगा, उसमें भरना है दूध। पुत्र प्राप्ति, संतान सुख और पितरों से संबंधित परेशानी को दूर करने वाला होता है। और उसमें थोड़ा सा डालने हैं आपको काले तिल, चाहे तो 11 दाने डालें, इससे अधिक कम कितने भी डाल सकते हैं। चाहे तो थोड़ी सी दुर्वा डालें, नहीं तो मात्र दूध और काले तिल भी पर्याप्त हैं इस उपाय को करने के लिए। इस उपाय को करने के लिए आपको चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। हम सभी जानते हैं पीपल वृक्ष में पितरों का वासा है, शनिवार के दिन शनिदेव का वासा है, और सभी कार्यों की सिद्धि के लिए इस दिन आप सभी को पीपल वृक्ष के नीचे लंबी बत्ती का ओम पितृदेवाय नमो नमः कह सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव का नाम का दीपक लगा रहे हैं तो अलग से लगाएं, घी नहीं लगाएं, नहीं, दोनों को मिक्स करें, इस बात का ध्यान रखें। एक तेल के दीपक का अलग प्रबंध करें, पितरों के नाम का घी का दीपक लगता है, इस बात का ध्यान रखें। लंबी बत्ती का आप पितरों के नाम का दीपक लगाएंगे, शनिदेव के नाम का लगा रहे हैं तो गोल बत्ती का लगाएंगे। दीपक आपको लगा देना है, जो आप पात्र लेकर गए हैं जिसमें तिल और दूध और पानी आपने मिला रखा है, ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए पीपल वृक्ष में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आप सभी को समर्पित कर देना है। चाहे तो पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा या इससे कम, जितनी आपकी इच्छा है, 7 परिक्रमा भी लगाना शुभ होता है, आप लगा सकते हैं। निश्चित ही बहुत सारा सुख आपको मिलने वाला है, तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा पितृ कृपा प्राप्त करने के लिए। अमावस्या की तिथि सामान्य नहीं है दोस्तों, इस दिन अगर अपने पितरों के लिए कुछ सरल से कार्य किए जाएं तो बहुत सुख इनसे प्राप्त होता है। गुरुजी कहते हैं अमावस्या तिथि के दिन, चाहे तो रविवार चाहे तो शनिवार, किसी भी दिन करें, आप सभी जो है चले जाएं महादेव के मंदिर में। गंगा जल जो है पितरों के लिए माना जाता है और मोक्ष प्रदान करता है। हमारे द्वारा जाने अनजाने कोई पाप कर्म हुए होते हैं तो उनका भी नाश करता है। तो एक पात्र में काला तिल और आप सभी को जो है गंगा जल भरकर महादेव के मंदिर में चले जाना है और आप सभी पितरों का स्मरण करें। ऐसा भाव करें कि इससे मेरे पितृ तृप्त होंगे। स्वधा 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 कहते हुए 3 बार आप सभी जो है शिवलिंग के ऊपर यह जल समर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए आपके रोग दोष सभी कट जाएंगे और आपके पितृ जो है शिवलोक में स्थान प्राप्त करेंगे और बहुत सारा उन्हें जो है इससे मोक्ष और सद्गति प्रदान होने वाली है। तो इस कार्य को भी आप सभी को जरूर से करना है। यकीन मानिए पितरों की तिथि होती है, इस दिन किए गए दान पुण्य, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, भूदान, गोदान, सभी तरह के दान बहुत सारे सुख देते हैं। पितृ हमारे लिए इतना कुछ करके गए हैं, हम आवश्यक रूप से हमारा फर्ज बनता है उनके लिए कुछ ना कुछ करना। तो आप सभी जरूर से इन उपायों को कीजिएगा। साथ ही गौ माता के लिए प्रत्येक दिन, मैं हमेशा कहती हूँ, एकादशी हो या जो है अमावस्या तिथि हो, हमेशा एक पीहर पक्ष के लिए पितरों के लिए और एक ससुराल पक्ष के पितरों के लिए प्रत्येक महिला को 2 रोटी बनानी चाहिए। उसमें काला तिल रखना चाहिए और घी रखना चाहिए। पितरों का आवाहन करते हुए पितरों की जो है इससे तृप्त होंगे, ऐसा सुंदर भाव, सुंदर मन से, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा सुंदर भाव करें कि इसे मेरे पितृ ग्रहण करेंगे। ऐसा भाव करते हुए स्वधा 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 3 बार बोलते हुए गौ माता को सुंदर तरीके से खिला दीजिए इस घी और काला तिल, और कुछ इसमें मीठा आपको जरूर से रखना है। चाहे तो गुड़ रखें, चाहे तो चीनी रखें। खीर बनाते हैं आपके यहाँ, आपने कई घरों में देखा होगा अमावस्या के दिन खीर पूरी बनती है, तो आप जरूर से जो है गौ माता को खिला दीजिए। बहुत सुंदर तरीके से गौ माता के पूरे शरीर पर हाथ फेरिएगा, बहुत सुखद इसे माना जाता है। तो इस तरह से यह सरल सा उपाय है। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार पितरों का तर्पण, उनके नाम का दान पुण्य करने का प्रयास करें। भले ही दान जो है दीप दान का करें। दक्षिण दिशा की ओर पितरों की जो है दिशा मानी जाती है, उस दिशा की ओर आपको एक दीपक जरूर से लगाना है। बहुत श्रेष्ठ होता है। दक्षिण दिशा अपने आप में पितरों की दिशा है। घर पर कहीं पर भी ऐसा स्थान, चाहे तो अपने मटके परिंडे के पास, चाहे तो अपने घर का मंदिर हो या कहीं भी हो, या घर की देहली में जो है पितरों के नाम की दक्षिण दिशा की ओर लंबी बत्ती की आपको दीपक का निर्माण करते हुए लगाना बहुत श्रेष्ठ कर माना जाता है। हालांकि उपाय तो कई हैं, परंतु इन उपायों में ही सर्वश्रेष्ठ उपाय इन्हें कहा जाएगा। इसके अलावा
अन्य आपकी इच्छा है, आप किस तरह से उपाय करना चाहते हैं। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।